Dear students, in my previous lecture, I discussed with you what polymerization is, what the process of polymerization is, as it involves generation of polymers, large molecules. So, as we have discussed till now, that polymers, they can be synthesized using different methodologies, using different mechanisms. They involve different mechanisms for the synthesis. But there are mainly a few reactions which are followed in the synthesis of polymers. One of the major reactions which involves polymerization is polycondensation reaction, which involves condensation of two molecules and which involves the release of a smaller or neutral molecule. So we discussed yesterday that step polycondensation reaction generally have two types of main methodologies. One is step growth polymerization, and the other is chain polymerization. Chain polymerization, as we discussed yesterday, involves repeated addition of a monomer into a single chain, which ultimately, until gains a particular molecular weight, it keeps on growing. Then the termination of that chain takes place and a new chain formation starts. But in step growth polymerization, monomers, they come together to form comparatively smaller units. So today we are going to be discussing step growth polymerization. So in step growth polymerization, what happens that monomers, they come together to form comparatively small units. कल इसकी थोड़ा सा हमने एक एग्जांपल भी इसकी देखी थी कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि जैसे आपके पास एक कोई भी जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपके पास मोनोमर्स हैं, ए बी मोनोमर्स हैं. तो अब क्या है कि जो आपके मोनोमर्स हैं इसमें क्या होगा, दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर, ए बी ए, जिस पर्टिकुलर पैटर्न में इसकी फॉर्मेशन होनी होती होगी. तो जब ये स्मॉलर यूनिट्स बन जाते हैं इसके, ये वेट नहीं करते हैं कि एक पर्टिकुलर चेन में जो है इनकी एडिशन होनी है, बट दे जस्ट इमीडिएटली कंडेंस, they immediately react with the next polyfunctional group, and then later on the chain formation takes place. कि क्या होता है कि बाद में वो सारे मोनोमर्स जो हैं वो जुड़ के एक लंबी हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो चेन बनाते हैं. इसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. दैट इन स्टेप्स polymerization formation takes place. In first step, monomers, they will condense to form some starting material, which starting material will then it will condense further with more molecules to form even bigger units, which will ultimately be a part of the big chain. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते, कोई नो पर्टिकुलर स्टेप्स. इसमें क्या होता है कि जस्ट रैंडमली हमारे पास क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनको नेक्स्ट मॉलिक्यूल नजर आता है वो उसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, और उसके बाद जो है एक वो फर्दर रिएक्ट करते जाते हैं अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ द बिगर चेन. ठीक है. तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी. जो है रिएक्शन मैंने आपको सब पॉलीकंडेंसेशन में जो दिखाई थी उसमें एक अब हमारे पास जैसे कि जो पॉलीएस्टर फॉर्मेशन कल मैंने डिस्कस की थी वो भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन थी. फिर भी मैं एक आपको दिखाऊंगी एक पॉलीअमाइड फॉर्मेशन. ये भी जो है हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ही आता है कि जैसे देखिए हमारे पास ये एक डायमीन है. तो जो है ये हमारे पास इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी. पर हमारे पास C है, यहाँ पर OH है. ठीक है. तो ये हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें अमीन्स भी हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि पहले एक अमीन एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी फिर इसके आगे एक और अमीन आएगी और ये जुड़ते जाएंगे. नहीं, ये दोनों इमीडिएटली रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अमाइड बनाएंगे. ठीक है. ये है हमारे पास अमाइड लिंकेज.
अब जब इनने एक पॉलीअमाइड जो है वो एक डायमाइड जनरेट कर दिया है, इसी तरीके से जितने भी मोनोमर्स होंगे वो सारे डायमाइड्स, ट्राइमाइड्स, ऐसे 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो खत्म हो जाएगा और स्मॉलर स्मॉलर चेन्स जो है पॉलीमर की वो बनना शुरू हो जाएंगी, जो इवेंचुअली जाकर क्या करेंगी, कंडेंस करेंगी एंड एक लॉन्गर चेन बनाएगी। इसमें मैं आपके साथ बहुत अच्छी एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगी जो है बेकलाइट की। वो मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है। आप इवेंचुअली अगर खुदा ने चाहा और हमारे कॉलेजेस खुल गए तो आप जब लैब में ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बेकलाइट की फॉर्मेशन करते हैं। वी डू दिस फॉर्मेशन इन द लैब एंड यू विल सी दैट इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। और कितनी इमीडिएट इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसीलिए आई वुड लाइक टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। तो बेकलाइट जो है हमारे पास, इसके स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास होते हैं फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को हम अपनी रिएक्शन वेसल या बीकर में लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं। इसको हम अल्कलाइन या फिर एसिडिक मीडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इन दोनों को मिक्स करते हैं, हीट करते हैं और एक कैटलिस्ट देते हैं, चाहे अल्कली होगा या बेस एसिड होगा या बेस होगा, तो क्या हो जाता है कि इसमें एक बड़ी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। ऑब्वियसली फिनोल जो है ये एक क्या है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है बिकॉज इसमें एक एक्टिवेटेड बेंजीन है। और जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है ये हमारे पास एक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है बिकॉज इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन में आपको पता है जो फिनोल है इसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन एक्टिवेटेड होते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एज वेल एज एट पैरा पोजिशन। तो इसमें जो है फॉर्माइलेशन यानी एडिशन ऑफ sorry, not formylation, this addition or reaction, it can attack can take place from ortho position or it can take place from para position. The substitution can take place at ortho as well as para position, di substitution और tri substitution। इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स बनने के चांस भी हैं। मोनो सब्सटीट्यूशन जिसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आएगा, डाई सब्सटीट्यूट बनने के भी चांस है और ट्राई सब्सटीट्यूट बनने के भी चांस है। तो अब ओब्वियसली इनकी कंसंट्रेशन तो डिफरेंट रहती है रिएक्शन मिक्सचर में। कुछ सब्सटीट्यूएंट ज्यादा कंसंट्रेशन में बनते हैं, कुछ सब्सटीट्यूएंट कम कंसंट्रेशन में बनते हैं। इनमें से उसका वो तो मल्टीपल फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। लेकिन अब क्या है, जब ये वाले बन गए जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स हैं, इनको मैंने नाम दे दिया है ए बी सी डी, ठीक है। ये 4 इंटरमीडिएट्स जो है हमारे पास बन गए। देखिए ये पहला स्टेप है इस रिएक्शन का। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल थे वो आपस में रिएक्ट करके हमारे पास ये यूनिट्स बन गए हैं, ठीक है। जो ये यूनिट्स हमारे पास बन गए, व्हाट दे विल डू, दे विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएंगे। एक साथ ही लॉन्ग चेन नहीं बनाएंगे, बट ये क्या करेंगे, दे विल जस्ट स्टार्ट पॉलीमराइजिंग। जो भी इनको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा ये उसके साथ आगे रिएक्ट करके क्या करेंगे, चेन बनाना शुरू करेंगे। सपोज मैं सबसे पहले ए को लेती हूँ। सपोज हमारे पास अगर ए है, अगर ए जो है वो आपस में चेन बनाना शुरू करेगा तो वो कैसे करेगा। देखिए रिएक्शन इसमें बहुत सिंपल है कि जो इसमें एक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जो है फिनोल का, इस पोजीशन से दूसरे मॉलिक्यूल के इस पे अटैक होगा और इसमें OH ग्रुप निकल जाएगा और बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसे एक लीनियर चेन जो है वो बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी इसके पास CH2 होगा या फिर हो सकता है अगर चेन का स्टार्ट ही हो तो कुछ ना हो, यहाँ पर आगे कुछ और हो सकता है। और इस तरीके से एक लीनियर पॉलीमर बनना शुरू हो जाता है। ये लीनियर पॉलीमर जो है हमारे पास ये मल्टीपल छोटे छोटी चेन्स बनना शुरू हो जाएंगी। और ये लीनियर इसलिए है बिकॉज इसमें सिर्फ ए लगे हैं। ये मैंने ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा, लेकिन रिएक्शन में एक्चुअली होगा नहीं। छोटी छोटी लीनियर चेन्स भी बनेंगी लेकिन सिर्फ लीनियर चेन्स नहीं बनेंगी।
अब ये जो लीनियर चेन है उसमें हो सकता है जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पर आके जो है सपोज ये वाला ग्रुप जो है रिएक्शन करता है, जो सी है। जब इसमें सी रिएक्ट करेगा तो सपोज कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सपोज इसमें सी आ गया है इसके आगे, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें मैंने दिखाया है सपोज दूसरे टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। आप आराम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इसमें कि हमारे पास जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर वो चेन बनाना शुरू करेंगे, सपोज एक ही चेन मैंने आपको दिखाई, एक ही चेन जो है वो लीनियर चेन बनेगी क्योंकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो वही लीनियर प्रोपगेशन उसकी चलेगी। बी जो है हमारे पास उसमें भी एक ही पोजीशन है जहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो उसकी भी लीनियर प्रोपगेशन चलेगी। उस केस में हमारे पास लीनियर पॉलीमर बनेगा। लेकिन जो सी और डी है, अगर वो पॉलीमराइजेशन में स्टेप इन करेंगे, फिर हमारे पास लीनियर चेन नहीं बनेगी, फिर हमारे पास ब्रांच्ड चेन बन जाएगी, एक नेटवर्क जैसा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखिए ये है हमारे पास सी मॉलिक्यूल, इसके यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर भी OH था, ठीक है। इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, उसने क्या किया, यहाँ से इसकी सब्स्टिट्यूशन की और यहाँ से भी इसकी सब्स्टिट्यूशन हो गई, और अब क्या है, इसके आगे 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 दूसरे यूनिट्स जो है वो जुड़ना शुरू हो गए। अब हमारे पास एक बड़ा सा नेटवर्क जो है पॉलीमर का बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसके कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। इसमें हमारे पास जैसे जैसे इसको मोनोमर ये जो है छोटी छोटी चेन्स मिलती जाएंगी, वो इसमें ऐड होती जाएंगी और एक बड़ा सा पॉलीमर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जब रिएक्शन होती है, this particular reaction it does not take place as कि हमारे पास एक जो है ये इंटरमीडिएट जो है इसके आगे 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 दूसरा तीसरा, नो इट डज नॉट टेक प्लेस लाइक दैट। इसमें कोई भी ये 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन करके छोटी छोटी चेन्स बनाएंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली ऑल दीज चेन्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर चेन। इस टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, step growth polymerization, because it takes place in multiple steps। इसमें जो है हमारे पास different intermediate type of chains, different lengths of chains are formed at every step। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस की थी कि इसमें हमारे पास क्या रहता है कि इसमें मोनोमर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है। जो स्टार्टिंग मटेरियल है, its concentration decreases at once because it's consumed immediately। और उसमें क्या होता है कि जब पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट शुरू में हाई नहीं होता है, मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत शुरू में कम ही रहता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल, एक ग्राफ मैंने देखा कहीं पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए सपोज ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर, और ये हमारे पास है रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है विद टाइम, ठीक है, हाउ इज रिएक्शन प्रोसीडिंग। तो देखिए जो आपकी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ना, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जा रहा है पॉलीमर का, एंड फिर क्या होता है, एक स्टेज आती है, इट बिकम कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद रिएक्शन जो है इट स्टॉप गोइंग फॉरवर्ड, कि अपनी थर्मोडायनेमिक्स होती है। उसके बाद जो है एक जब स्टेबल स्टेज इसकी आ गई, उसके बाद जो है रिएक्शन इट विल जस्ट स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, है ना। उसके बाद स्टेबिलिटी ऐसी हो जाती है पॉलीमर की कि इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल इंक्रीज फर्दर, इट विल बिकम अनस्टेबल। So its weight it stops increasing with the passage of reaction। But इसको हम बोलते हैं chain growth polymerization। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इट डज नॉट इंक्रीज लाइक दिस, ठीक है, it goes increases very slowly, it increases very slowly, and then when it reaches a certain point
it shows abrupt jump in molecular weight. ये है हमारे पास step growth polymerization. स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या है कि पहले जो है हमारा वेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा. आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि छोटी छोटी चेन्स बनी है. इंक्रीज हुआ है पहले से बट इतना हाई इंक्रीज नहीं है. यहाँ से डिपार्चर कैसे है मॉलिक्यूलर वेट में, बिकॉज अब वो सारी चेन्स आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं एंड देन दे फॉर्म द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर. तो दोनों जो है दे अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, but the paths are completely different because in that the motto of the reaction in this chain growth polymerization is formation of a high molecular weight chain in the starting only, but in this case reaction starts in such a way that smaller chains are formed. So chain growth polymerization in this case longer reaction time provide high yield, but in case of step growth polymerization suppose if you don't give the reaction enough time, आप reaction को suppose यहाँ पे stop करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा, आपको स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिलेगा. लेकिन क्या होगा कि हाई जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा. आपको रिएक्शन को इतना टाइम देना है कि वो जो चेन्स है दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर. So this is step growth polymerization. तो इसमें हमने देखा कि इसकी बहुत सारी टाइप्स है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की, लेकिन इसके मेन पॉइंट्स वही है. तो इसमें आपके पॉलीएस्टर्स जो हैं, पॉलीएमाइड्स हैं या जो पॉलीएस्टर्स हैं उनकी रिएक्शन भी जो है हमारी वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में है, और पॉलीएसिटल्स भी जो हैं उनकी रिएक्शन भी जो है हमारी वो क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. और उसके बाद जो है हमारे जो हम उसको चेन पॉलीमराइजेशन को हम नहीं ज्यादा पढ़ेंगे बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में जो है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन नहीं है. जो चेन पॉलीमराइजेशन है उसमें हमारे पास ज्यादा रेडिकल वाली रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. ठीक है, उसमें क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होती है और उसी चेन में एडिशन होती रहती है. लेकिन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हमारी जो है ये उन रिएक्शंस में होती है विच इन्वॉल्व मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स विच आर सो रिएक्टिव, they are so reactive that they cannot wait to be inducted into a particular chain. They will immediately react with the next molecules they can find around them. Okay, so this is an example of step growth polymerization. Next in our syllabus we have interfacial polymerization. So we will be discussing that in the next video.